कृषक समाज बीए पार्ट सेकंड पेपर के अंतर्गत कृषक समाज संबंधी अध्ययन करेंगे। प्रारंभिक समाजशास्त्र के अंतर्गत कृषक समाज के ऊपर कुछ नहीं लिखा गया था। फिर धीरे धीरे जब समाजशास्त्र का विकास हुआ तो रॉबर्ट रेडफील्ड एक समाजशास्त्री हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर के अंतर्गत कृषक समाज की अवधारणा दी। कृषक समाज की अवधारणा के साथ ही एक समाजशास्त्र के अंतर्गत एक नए विषय का सूत्रपात हुआ, जिसके अंतर्गत विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अपने अध्ययन में या अध्ययन हेतु इंटरेस्ट जगाया देखा। कृषक समाज के माध्यम से वे ग्रामीण समाज की रॉबर्ट रेडफील्ड ग्रामीण समाज की आंतरिक या बाह्य संरचना को समझाने का प्रयत्न करते हैं और इससे समाजशास्त्रियों के अध्ययन का एक नवीन क्षेत्र खुल गया जो अत्यंत व्यापक था। जमीनी संरचना और वास्तविकता के बारे में जानने का एक नया फील्ड खुला था, क्योंकि भारत की भी आधी से अधिक जनसंख्या कृषि से जुड़ी हुई है, यानी कृषक समाज के अंतर्गत आती है। लेकिन प्रारंभिक समाजशास्त्री यूरोपियन थे और उन्होंने यूरोपियन समाज के अध्ययन को ही भारतीय समाज पर लागू करने का प्रयास किया, लेकिन जो सफलता उन्हें नहीं मिली, क्योंकि दोनों की विशेषताएं अलग अलग हैं, सामाजिक परिस्थितियां अलग अलग हैं, संस्कृति भी अलग अलग है। भारत या चीन जैसे समाजों में जहां कृषक समुदाय पाए जाते हैं, लेकिन कृषक समाज ऐसे नहीं हैं। जिन समाजों को कृषक समाज के रूप में माना गया है उनमें काफ़ी जटिलता और स्तरीकरण भी देखने को मिलता है। ऐसे समाज काफ़ी मात्रा में स्तरीकृत हैं, यानी हमारे देश में सबसे जो मूल आधार जो है अन्य समाज से हमारे समाज को अलग करने का, वो है जाति व्यवस्था। तो जाति व्यवस्था हमारे देश में पाई जाती है और उसने कृषक समाज को भी इफेक्टेड किया हुआ है। इसी वजह से हमारे समाज के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के एक ही गांव में विभिन्न समूह, वर्ग और श्रेणियां भी मिलते जाते हैं, जिसमें से संबंधित लोगों को सभी को कृषक नहीं कहा जा सकता है। रॉबर्ट रेडफील्ड के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। विभिन्न विद्वानों ने भारत और चीन के कृषक समाज व्यवस्था का अध्ययन करके इसके बारे में पूर्ण तरीके से बताया। भारतीय कृषक समाज का अध्ययन के लिए आंद्रे बेटेल एक समाजशास्त्री हैं, वो भी प्रसिद्ध हैं। इन्होंने भी कृषक संबंधी अध्ययन किया है और इन्होंने साफ कहा कि भारत जैसे विशाल देश में संपूर्ण भारतीय समाज को कृषक समाज नहीं माना जा सकता, क्योंकि सभी समाजों के अंतर्गत कुछ समाज ऐसे हैं जिसके अंतर्गत बहुत से कोई भी परंपरागत भारत के लिए इस बात को ही माने कि जहाँ एक और बृहद जातीय संस्तरण प्रणाली पाई जाती है यहाँ पर, और दूसरी ओर जटिल कृषक संबंधी संस्तरण पाए जाते हैं। आगे इन्होंने यह भी बताया कि भारतीय समाज जो है नगरीय समाज, कृषक समाज और जनजातीय समाज के रूप में वर्गीकृत है, यानी संपूर्ण समाज को इन्होंने नगरीय समाज और ग्रामीण समाज दो भागों में बांटा। ग्रामीण समाज को इन्होंने फिर से दो भाग किए, कृषक समाज और जनजातीय समाज। यानी आंद्रे बेटल का ये कहना था कि कृषक समाज एक अपने आप में अलग समुदाय है और जनजातीय समाज अलग है, ग्रामीण समाज अलग है और नगरीय समाज अलग है। इसी संदर्भ में आगे हम अध्ययन करते हैं कृषक समाज की अवधारणा के संदर्भ में। भिन्न विद्वानों ने अपने अपने अध्ययन के आधार पर इसकी परिभाषित भी किया है, इसकी विशेषताएं भी बताई हैं। चैम्बर्स ऑफ 20th सेंचुरी डिक्शनरी में कहा गया है कि कृषक वह है जो ग्रामीण है, देहाती है, जिसका व्यवसाय ग्रामीण काम है, और कृषक वर्ग वह है जिसमें कृषक व भूमि को जोतने वाले देहाती श्रमिक आते हैं। यानी इन्होंने सीधे सीधे भारतीय ग्रामीण समाज के पहलू को कृषक से जोड़ दिया है। आंद्रे बेटल ने इस संदर्भ में कृषक के लिए कई विभिन्न अर्थ बताए हैं। सीधे सीधे परिभाषा ना देकर उसके तीन मूल विशेषताएं भी कह सकते हैं, या अपने अर्थ के आधार पर जो उन्होंने समझा कृषक समाज को समझाने का प्रयास किया, और इनकी बुक का नाम था 6 एसेज इन कंपैरेटिव सोशियोलॉजी। इन्होंने कहा कि कृषक जो है वो भूमि से जुड़ा होता है। दूसरी इनकी विशेषता थी समाज में उसकी निम्न स्थिति होती है। तीसरी है मजदूरों का पूरक होता है। कृषक भूमि से जुड़ा होता है। कृषक न केवल भूमि पर रहता है बल्कि उसे अपने श्रम देखकर उसे लाभदायक बनाता है। कानून भूमि का स्वामी होता है, या उसे किराए पर जोतने वाला या बिना भूस्वामित्व वाले अधिकार के एक श्रमिक भी हो सकता है।
यानी 3 टाइप के कृषक हो सकते हैं, लेकिन तीनों टाइप में वो भूमि से ही जुड़ाव रखते हैं। या तो अपनी भूमि पर खुद श्रम करके काश्त करे, या किराए पर भूमि लेकर खुद काश्त करे या खेती करे, या फिर भूमिहीन भू स्वामित्व के बिना भूमि पर श्रमिक के रूप में काम करे। और तीनों ही स्थितियों में श्रम के माध्यम से, श्रम ही उसका एक मूल साधन होता है जिसके माध्यम से अपनी आजीविका कमाता है। दूसरा, समाज में निम्न स्थिति। जो कृषक सरल होते हैं, परिश्रमी होते हैं, मितव्ययी होते हैं। समाज में उनकी स्थिति जो है बहुत ज़्यादा अच्छी या ऊंची नहीं होती। कुलीन वर्ग के विपरीत श्रेणी में कृषक को समझा जाता है। और जो जमींदार वर्ग या फिर जिनके पास अथाह भूमि होती है, वो खुद खेती न करके श्रमिकों से खेती करवाते हैं और अकृषक भूस्वामित्व कहलाते हैं। तीसरा है मजदूरों का पूरक। कृषकों को मजदूरों का पूरक माना गया है। कृषक तथा श्रमिकों के लिए माना जाता है एक ही श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। कृषक शब्द के उपरोक्त तीनों अर्थों को ध्यान में रखते पर स्पष्ट है कि संपूर्ण भारतीय समाज के लिए कृषक समाज एक शब्दावली का प्रयोग करना अनुपयुक्त है। उन्होंने माना, आंद्रे बेटल की मान्यता है कि भारतीय समाज के ग्रामीण खंड के लिए इस शब्दावली का प्रयोग उचित नहीं है, क्योंकि ग्रामीण खंड में भी 2 खंड उन्होंने बताए थे। ये आपके सामने स्पष्ट है। भारतीय समाज, जिसको 2 भागों में उन्होंने बांटा, नगरीय समाज जो नगरों में रहता है, ग्रामीण समाज जो ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है। और आज भी सर्वाधिक जनसंख्या ग्रामीण समाज की है। और ग्रामीण समाज को इन्होंने 2 भागों में बांटा, जनजातीय समाज और कृषक समाज। तो कृषक समाज एक वर्ग है। अगली जो अर्थ है वो है रॉबर्ट रेडफील्ड के विचार हैं। इस संदर्भ में रॉबर्ट रेडफील्ड ने अपनी पुस्तक पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर के अंतर्गत कृषक समाज की परिभाषित किया है। वो कहते हैं कि वो ग्रामीण लोग जो जीवन निर्वाह के लिए अपनी भूमि पर नियंत्रण बनाए रखते हैं, उसे जोतते हैं। कृषि जिनके जीवन के परंपरागत तरीके का एक भाग है, जो कुलीन और नगरीय लोगों की ओर देखते हैं, उनसे प्रभावित भी होते हैं, और जिनके जीवन का ढंग उसी के समान है, लेकिन कुछ अधिक सभ्य प्रकार का। तो इन्होंने कृषक समाज की भी परिभाषित कर दिया और नगरीय समाज को भी कुछ हद तक परिभाषित किया अपनी परिभाषा के अंतर्गत। यानी भूमि को जीवन निर्वाह का साधन बताया इन्होंने, और कृषि को परंपरागत जीवन निर्वाह का आधार बताया किसानों का। इन्होंने वुल्फ और सजोवर्ग की कृषक वर्ग व अभिजात वर्ग की अवधारणा को सम्मिलित करके एक नवीन अवधारणात्मक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया, जिसे चित्र के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। इसमें एक चित्र में बताया संपूर्ण कृषक समाज। इसके अंतर्गत 2 भाग बताए हैं, कृषक वर्ग और अभिजात वर्ग। कृषक वर्ग जो सीधे भूमि से जुड़ा होता है, और अभिजात वर्ग वह है जो अप्रत्यक्ष तौर पर भूमि से जुड़ा होता है। इस संदर्भ में रेडफील्ड ने 2 मुख्य तत्व प्रस्तुत किए थे। जो धारणाओं में, उनकी संपूर्ण धारणा में 2 मूल विशेषताएं प्रकट होती हैं कि कृषक का जीवन निर्वाह का ढंग और अन्य लोगों से उनके संबंध। रॉबर्ट रेडफील्ड आगे कहते हैं कि छोटे उत्पादनकर्ता यानी छोटे कृषक जो स्वयं के उपभोग के लिए उत्पादन करते हैं, वे कृषक हैं। लेकिन इसके अंतर्गत भी काफ़ी लंबा क्राइटेरिया है, जिसके अंदर काफ़ी लोग आ जाते हैं। जैसे मछुआरे भी आ जाएंगे, शिकार करने वाले, फल फूल एकत्र करने वाले लोग भी आएंगे, जो खुद के लिए उपभोग के लिए उत्पादन करते हैं। रेडफील्ड ने कृषक शब्द के अंतर्गत छोटे खेतिहर लोगों को ही लिया था, जो स्वयं के उपभोग के लिए उत्पादन करते हैं। उन्होंने उन लोगों को किसान कहा जो बाजार के लिए उत्पादन करते हैं। और वोल्फ ने के समान भी इन्होंने कृषक शब्द को उन छोटे भूमि और खेती करने वाले लोगों को सीमित कर दिया जो भूमि पर नियंत्रण रखते हैं, जिसको वे जोतते हैं, उस सीमा तक आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। रेडफील्ड की परिभाषा का दूसरा तत्व है कृषक को अन्य लोगों के साथ संबंध। यहाँ इस बात को ध्यान में रखना होगा कि भारत में अभिजात वर्ग या कुलीन वर्ग जो है नगर में ही रहते हों, ये जरूरी नहीं है। वो ग्रामीण क्षेत्र का भी हिस्सा हो सकते हैं, या आज भी लोगों का मूल निवास जो है वो ग्राम ही बताया जाता है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, कुलीन हो या निम्न वर्ग से संबंधित हो। तो ये इससे साबित होता है। इस संबंध में आंद्रे बेटल ने आगे बताया कि निम्न स्तर वाले कृषक और उच्च स्तर वाले अकृषक के बीच विभाजन गांव, कस्बे या नगर के बीच के भेद को व्यक्त नहीं करता, बल्कि गांव के भीतर के भेद को ही व्यक्त करता है। यानी गांव की ही एक विभिन्नता को प्रस्तुत करता है, कुलीन वर्ग और निम्न वर्ग। स्पष्ट है, कृषकों के अकृषकों के साथ संबंध पाए जाते हैं, परंतु ये अकृषक लोग कस्बे या नगर के न होकर के गाँव के ही रहने वाले होते हैं।